Assalamu alaikum dear students, hope you all will be safe and healthy at your homes. Today we are going to start our very first unit, which is unit number 1 of characteristics and life processes of organisms. There is a variety of living things on the earth. What does it mean to be alive? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? Let us study these features in detail. आप सब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। उन तमाम चीज़ों को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एक ग्रुप को हम लिविंग थिंग्स और दूसरे को नॉन लिविंग थिंग्स का नाम देते हैं। क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम चीज़ों को या हम थिंग्स को जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज करते हैं? देयर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तमाम लिविंग थिंग्स करते हैं, एंड दीज जॉब्स आर टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस। लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शंस टू स्टे अलाइव। अब वो ज़िंदा रहने के लिए ये सारे काम जो हैं वो लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स में मौजूद हैं? इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है दैट लिविंग थिंग्स यूज़ फूड टू रिमेन अलाइव। लिविंग थिंग्स जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। वो सांस लेते हैं, उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। नंबर 3, दे कैन मूव ऑन देयर ओन। वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन यहाँ पे अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो हम उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि एक को हम कहेंगे प्लांट्स और दूसरे को हम कहेंगे एनिमल्स। अब इसमें थोड़ा मूवमेंट का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इन दोनों ग्रुप्स में चेंज होगा, जिसको कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अब वो बढ़ सकती हैं, बड़े हो सकते हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी ग्रोथ होती है। लिविंग थिंग्स कैन सेंस। वो फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं किसी चीज़ को। अब जैसे कि आजकल जो है वो गर्मी का मौसम है, हॉट वेदर है, तो आप उसको फील कर सकते हो। लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो उनके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो उस तमाम को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम इसको यूँ लेंगे, नीड फूड, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, मूवमेंट। मूवमेंट जब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस होगी, फ्रीली मूव होगी, तो उसको हम लोकोमोशन का नाम देते हैं। सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Now major groups of living things. Living things are divided into two major groups. One is animals and the other one is plants. Now we will discuss about the characteristics of plants and animals and the similarities and differences between the plants and the animals. What are the characteristics of plants? Number 1 point, दे आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। जितने भी आप प्लांट्स अपने सराउंडिंग्स पे देखते हो, ज़्यादातर आपको वो प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। जो उनके मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि उनकी ब्रांचेस हैं, उनके लीव्स हैं, या इसके अलावा जो है वो और उनके ऊपर वो डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स वगैरह फ्रूट्स उनके ऊपर होते हैं, लेकिन जो मेन कलर है उनका वो ग्रीन कलर है। सेकेंड पॉइंट है, दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपने लिए अपनी फूड को ख़ुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। एंड नंबर 3 इज़ अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और वो मूव नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी ट्री को या किसी प्लांट को या पॉट में लगे हुए किसी पौधे को आपने नहीं देखा होगा कि वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दे आर अनएबल। अनएबल मीन्स वो ये काम नहीं कर सकती। अब कौन सा काम प्लांट्स नहीं कर सकते? दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स? ये उसका ऑपोजिट ऑलमोस्ट हो जाएगा। लाइक यूजुअली ऑफ वेरियस कलर्स, दे आर ऑफ वेरियस कलर्स। बहुत सारे एनिमल्स, अब पैरट देखें वो ग्रीन कलर का होता है, स्पैरो देख लें आप तो वो जो है हमारे पास ब्राउनिश कलर की होती है। इसी तरह आप कैट्स को देख लें, डॉग्स को देख लें, लाइन है, जिराफ है, बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे पास। तो ये तमाम जो है वो आपको हर एनिमल का कलर जो है वो दूसरे से डिफरेंट नज़र आएगा।
सेकेंड पॉइंट है, अब ऑब्वियसली वो लिविंग थिंग्स हैं तो उनको फूड की भी ज़रूरत होगी। अनलाइक प्लांट्स, प्लांट्स तो अपने लिए खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। अब एनिमल्स तो अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। वो अपने फूड के लिए या तो वो शिकार करेंगे दूसरे छोटे जानवरों का, अपने से छोटे जानवरों का, या फिर वो अगर तो हर्बीवोर्स प्लांट्स हैं तो वो अपने फूड के लिए प्लांट्स को एज अ फूड जो है वो यूज़ कर लेंगे। नंबर 3 है एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इजीली मूव कर सकते हैं। आप कैट्स को देखें, डॉग्स को देखें, बर्ड्स को देखें, वो फ्लाई करके हेयर एंड देयर जा सकते हैं। तो उनके इस फ्री मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं लोकोमोशन का। लोकोमोशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, नाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन सी ऐसी दोनों लिविंग थिंग्स हैं? अभी आपको बताया कि बोथ आर लिविंग थिंग्स, दोनों जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है कि दोनों में क्या सिमिलर बातें हैं, क्या एक जैसी बातें दोनों में हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो दोनों वो काम करते हैं, दोनों में वो फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास ग्रो या ग्रोथ, आप उसको कह सकते हैं बढ़ना, नशोनुमा, बढ़ना, बड़े होना। तो प्लांट्स, आप कोई सीड लगाते हो तो वो आप उसको पानी देते हो, उसको वाटरिंग करते हो तो वो बड़ा हो जाता है ना। इसी तरह एनिमल्स के जब बेबीज़ पैदा होते हैं या वो अंडे देते हैं और अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं तो वो भी ग्रो करते हैं, वो भी बड़े होते हैं। तो प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स जो हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो दोनों की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों में ये वाला पॉइंट जो है वो सिमिलर है। इसके साथ नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। जो है वो हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें कि फूड वो लेते हैं लिविंग थिंग्स और उस फूड से उनको एनर्जी जो है वो मिलती है, उस फूड से वो एनर्जी लेते हैं। ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये भी इन दोनों में होता है। फूड हम लेते ही इसीलिए है कि हमें उससे एनर्जी मिले। तो लिविंग थिंग्स को फूड जो है वो क्या देती है? एनर्जी देती है। और एनर्जी लेने के इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं हम? रेस्पायर करना या रेस्पायरेशन। रिप्रोड्यूस का मतलब ये है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस है टू मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। या प्लांट्स में भी, प्लांट्स के सीड्स को आप लगाएं तो वो उस सीड से उसी तरह का प्लांट जो है वो ग्रो करेगा जिस प्लांट से हमने सीड लिया है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एप्पल ट्री से एप्पल लेके उसके अंदर से सीड निकाल के उसको जो है वो पॉट में लगाया है, सॉइल में उसको लगाया है, तो उससे बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो एप्पल प्लांट की तरह के ही प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। और अगर एनिमल्स की हम बात करें तो कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जांपल उसके बेबीज़ हैं, तो वो बेबीज़ जो हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट एनिमल्स की तरह से ही होंगे। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंसेस जो हैं वो क्या क्या हैं? प्लांट्स, दे आर ग्रीन इन कलर एंड एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं? ऑफ वेरियस कलर्स। ये डिफरेंट कलर्स के हैं, ये ग्रीन कलर के हैं, ये वेरियस कलर्स। वेरियस मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट कलर्स के हैं। मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से ये अपनी फूड को ख़ुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और एनिमल्स का है गेट रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो प्लांट्स और एनिमल्स से अपनी फूड जो है वो लेते हैं, तैयार रेडीमेड तैयार खुराक जो है वो हासिल करते हैं। प्लांट्स में है कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड फ्रीली वो मूव नहीं कर सकते। और एनिमल्स में है दे कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज लोकोमोशन। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मूवमेंट है। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज़ ये एनिमल्स में हमारे पास आ जाता है, ये जो है बर्ड्स इंसेक्ट्स में है इट कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने देखा होगा बटरफ्लाइज जो है, अब ये एक एग्जांपल है ना, ये फ्लाई कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो जेली फिश है, यहाँ पे ये एक एनिमल है, ये एक वर्म्स में आता है, ये लीच है और एट्सेट्रा। इसी तरह से ये जो है ये हमारे पास है। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक हो गया। उसी तरीके से ग्रोथ है अगर हमारे पास, तो ग्रोथ का भी आपको बताया कि ग्रोथ में ये है कि तमाम जो हैं वो एनिमल्स और
प्लांट्स से देखें। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये टाइगर है और टाइगर के साथ उसका बेबी है, तो वो ग्रो करते हुए बड़ा टाइगर बन जाएगा। स्नेक है, स्नेक के बेबीज़ हैं, देखिए अंडे में से निकले हैं, तो ये जो है ये भी ग्रो करेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स जो है वो इनमें ग्रोथ का प्रॉब्लम जो है, ग्रोथ का फंक्शन जो है वो भी इनमें मौजूद होता है। फूड की जहाँ तक बात आ जाती है, तो फूड में अब देखें यहाँ पे आपको ये फ़िश जो हैं, ये बड़े फ़िश जो हैं वो छोटे फ़िश को जो है वो एज़ अ फूड यूज़ करते हैं। काउज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये जो है वो ग्रास को एज़ अ फूड जो है वो यूज़ करती हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और प्लांट्स का और एनिमल्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इस वीडियो में किए, और इसके साथ जो है वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं वो किए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सब लोग बहुत नीटली जो है वो इसको अपने काम को आपने करना है, और इसको जो है वो अच्छे तरीके से देखें और इसको समझें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।